नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या आईएएस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी के अंतर्गत हमने अपनी मैथ की कक्षाओं को लगातार प्रारंभ किया हुआ है। उसी कड़ी में मैथ की जो है 3 कक्षाएं हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन कुछ लोगों का मेरे पास पर्सनल मैसेज आया जो हमने मैथ की तीसरी क्लास पढ़ाई थी न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत। उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको पढ़ाया हुआ था और मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत कुछ लोगों को डाउट था और पिछली क्लास में लाइट जाने की वजह से वो क्लास भी पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी। इसी वजह से हम आज जो है पिछली क्लास में जो हमने पढ़ाया था उसकी भी थोड़े सा रिवीजन करेंगे और जो लोगों को डाउट होंगे वो हम पहले आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। मुझे पता है कि आपको कहां कहां पे डाउट आए होंगे। कुछ लोगों ने मुझे अपने डाउट पूछे भी हैं तो उनके भी डाउट बताऊंगा और अपनी तरफ से भी कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको डाउट आ सकती हैं। अभी नहीं आएंगी तो आगे आएंगी, तो आ सकती हैं, उनको हम डाउट को क्लियर करेंगे। और उसी के साथ हमने 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हमने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ था। आज उसी कड़ी में हम 3 संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम 100 के नज़दीक में जो मल्टीप्लिकेशन की बात करते थे उसकी बात करेंगे। इसके बाद जो है हम डिवीजन की भी अगर समय बचेगा तो आज ही बात करेंगे या फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिवीजन की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में, आपको मैं बता दूं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने जो अपने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आपने हेडिंग डाली होगी कि हमने पढ़ा था 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, 2 संख्याओं का गुणा, ठीक। ये आप अच्छे से आपने नोट, जिन्होंने पिछली क्लास देखी होगी तो उनको पता होगा कि हमने पिछली क्लास में 2 संख्याओं का गुणा के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो मैंने इसके 2 तरीके बताए थे आपको, ठीक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको गुणा करने के 2 संख्याओं के गुणा करने के तरीके बताए थे। एक तो बताया था कि अगर संख्या 100 के नजदीक है और 100 से कम है, उसको तो आप ओरली एक लाइन में कर पा रहे थे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैंने बताया था कि अगर संख्या 100 से कम और 100 से दूर है, ठीक है, तो उसका गुणा कैसे करेंगे। तो मैंने कुछ फॉर्मेट बताया हुआ था आपको, उसी पर आधारित मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं। मान लीजिए हमने संख्या ली 62, ठीक, और इसके बाद एक संख्या ली 53। मान लीजिए इन दोनों संख्याओं का हमें आपस में गुणा करना है। तो मैंने एक फॉर्मेट आपको लिखाया था कि अंतिम डिजिट का अंतिम डिजिट से, फिर इसके बाद दोनों डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इस तरीके से, और इसके बाद स्टार्टिंग डिजिट का स्टार्टिंग डिजिट से गुणा करा के लिखेंगे। तो इसका हमने कैसे बताया हुआ था आपको, 3 दूनी 6, ठीक। फिर इस तरीके से एक लाइन डालनी है, फिर 6 6 12 6 18 18 हुआ और 5 दूनी 10 अर्थात 28 हुआ, ठीक। इसके बाद 6 पंचे 30, इस तरीके से मैंने आपको लिखना फॉर्मेट बताया था। फिर इसके बाद 6 बिल्कुल एज इट इज इसको उतार देंगे। इसके बाद 28 की 8 यहां पर लिख देंगे और 2 जो 28 में बचेगा वो कैरी लग के आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा, अर्थात 32 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3286। इस बारे में हम चर्चा कर चुके थे, ठीक है। एक सवाल और देखिए, मान लीजिए लिखा है 72 और 42, इन संख्याओं का आपस में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसके बाद 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, अर्थात ये हो जाएगा 22। इसके बाद 7 चौको 28, ठीक है। इसके बाद 4 एज इट इज उतार देंगे, 22 का 2 इधर चला जाएगा, फिर 2 कैरी आ जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3024। तो ये कुछ हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे। अब लेकिन लोगों को समस्या कहां पर आई थी पिछली क्लास में, मैंने एक हेडिंग आपको बताई हुई थी, डलवाई भी हुई थी हेडिंग, कि अगर संख्या 100 के नजदीक है और 100 से कम है, अगर संख्या 100 से नजदीक है या 100 से कम, मैंने आपको बताया था ना कि 100 से नजदीक हो अगर संख्या, ठीक। इसमें लोगों को डाउट काफी रहा है, 100 से नजदीक हो या 100 से कम हो। तो इस तरीके के सवालों को हम ओरली किस तरीके से करेंगे। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि हम यहां पर बात कर रहे हैं 2 संख्याओं का गुणा, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणा। अगर मान लीजिए एक संख्या होगी 2 डिजिट की होगी, 2 संख्याएं होंगी, तो हम यहां पर जो गुणा करेंगे तो उसमें एक संख्या में कितनी डिजिट होंगी, 2 ही डिजिट तो पॉसिबल हो सकती हैं। एक मतलब हम 2 संख्याओं को गुणा कर रहे हैं ना आपस में, तो 2 संख्या 2 डिजिट वाली का हम बात कर रहे हैं। अभी 2 संख्या तो 3 डिजिट वाली भी हो सकती है, लेकिन यहां पर 2 डिजिट वाली हम संख्या की बात कर रहे हैं। तो 100 से जितनी भी 2 डिजिट वाली संख्या पहली कौन सी होगी, एक तो 10 होगी संख्या होगी, इसके बाद हमारी 99, ये हमारी 2 डिजिट वाली संख्याएं होंगी, ठीक है। तो 2 संख्याओं का गुणा हम आपस में कर रहे हैं। अब किस तरीके से हम 2 डिजिट वाली 2 संख्याओं गुणा
आपस में कर रहे हैं जो 100 से नजदीक हो, 100 से कम हो। तो मान लीजिए हमने संख्या ली, मान लीजिए एग्जांपल लिया हमने 96 गुणे 97, 96 गुणे 97। ये हमें सवाल सॉल्व करना है। पिछली क्लास में मैंने आपको इसको डिस्कस किया हुआ था, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर चिन्हों को लेके कंफ्यूजन था। तो देखिए आप सिंपल सा याद रखिए, पहले आप ये बताइए कि आपने आधार कितना लिया हुआ है, 100 लिया हुआ है ना। 100 से नजदीक हो संख्या, 100 से कम हो। तो मैंने बताया था कि यहां पर आधार आपको 2 लेना है। इसी तरह 1000 में 3 जीरो होते हैं तो उसमें आधार 3 लेना है। इसी तरह 10,000 में 4 जीरो होते हैं तो आधार 4 लेना है। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं तो आधार आपको 5 लेना है। इसी तरह आगे कंटिन्यू करना है। तो 100 में आपके 2 जीरो तो आपको 2 आधार लेना है। ठीक, बेस की हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे। अब आप ये बताइए 96 जो लिखा है 100 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे कि 100 से ये 4 कम है। ठीक, इसके बाद यहां बीच में प्लस लगा देंगे। इसके बाद ये 97 लिखा है तो 100 से कितना कम है, 100 से ये 3 कम है। ठीक है, तो इस तरीके से माइनस लगा देंगे। अब ये बताइए, मैंने आपको चिन्हों का यहां पर एक ज्ञान बताया हुआ था, एक दिन चिन्हों के बारे में भी समझ लीजिए। मैंने बताया था कि प्लस और प्लस होगा अगर किसी संख्या में, एक संख्या में प्लस और दूसरी संख्या में प्लस होगा तो वो संख्याएं आपस में जुड़ेंगी और चिन्ह भी जो आएगा हमारा प्लस का आएगा। ठीक, इसके बाद मैंने बताया था कि एक संख्या में अगर माइनस है और दूसरी संख्या में भी अगर माइनस है तो संख्याएं तो देखिए आपस में जुड़ेंगी। माइनस माइनस वाली संख्याएं देखिए आपस में जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह जो आएगा हमारा वो माइनस का ही आएगा। ये चीज याद रखिएगा। उस दिन मैंने जब आपको बताया था यहां पर प्लस लिखा हुआ था, वो केवल मैंने ये इंडिकेट करने के लिए आपको लिख दिया था यहां पर कि मतलब माइनस माइनस होके प्लस होंगी संख्याएं, ना कि चिन्ह प्लस होगा। अगर आप वहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहां पर चिन्ह भी जो है यहां पर माइनस ही लिखिएगा। ठीक है, यहां पर चिन्ह जो है माइनस ही लिखिएगा। यहां पर ये चिन्ह की बात हो रही है, चिन्ह की बात हो रही है। ठीक है, चिन्ह की बात हो रही है यहां पर। तो यहां पर प्लस प्लस वाले होके प्लस होंगे और चिन्ह भी प्लस का आएगा। माइनस माइनस वाली संख्या जो है आपस में क्या होती है, माइनस माइनस वाली संख्या आपस में जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह जो आएगा माइनस के ही आएगा। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको बताया था प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है। प्लस माइनस हमेशा माइनस कहने का मतलब इस संख्याएं तो हमेशा घटेंगी, लेकिन चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे कि जो संख्या यहां पर बड़ी होगी चिन्ह उसका आएगा। इसी तरह माइनस प्लस भी संख्या हमेशा घटेगी, लेकिन चिन्ह जो उसी का आएगा जो संख्या हमेशा बड़ी होगी। तो यहां पर हम चिन्हों की बात कर रहे हैं, चिन्हों को लेकर यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्लस प्लस वाले में प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस माइनस वाले में जुड़ेंगी संख्याएं, लेकिन चिन्ह जो आएगा हमेशा माइनस का आएगा। प्लस माइनस वाले में संख्या घटेगी, लेकिन चिन्ह जो उस संख्या का आएगा जो बड़ी होगी। माइनस प्लस वाले में भी संख्या घटेगी, लेकिन चिन्ह जो उस संख्या का आएगा जो बड़ी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। मान लीजिए प्लस का 9 लिखा है और प्लस का फिर 9 लिखा है तो 18 हो जाएगा, प्लस का 18, सीधी सी बात आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर माइनस माइनस है, ठीक है, अगर माइनस माइनस मान लीजिए यहां पे लिखा है -9 और -8। ठीक, तो ये मैंने बताया कि माइनस माइनस संख्याएं क्या होती हैं, माइनस माइनस संख्याएं आपस में जुड़ती हैं। तो ये आपका 9 8 17 हो जाएगा। ठीक, ये तो उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन चिन्ह जो किसका आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह मान लीजिए लिखा है -9 +8, तो माइनस प्लस मैंने बताया कि घटता है तो घट जाएगा, तो इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी, तो चिन्ह यहां पर किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह मान लीजिए लिखा है प्लस का 9 माइनस का 8, प्लस का 9 माइनस का 8, तो ये भी संख्या देखिए घटेगी, प्लस माइनस लिखा हुआ है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह यहां पर अब प्लस का आ जाएगा, क्योंकि संख्या जो है यहां पर 9 बड़ा है। तो इस तरीके से चीजों को समझिएगा, यहां पर कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। ये चिन्हों के बारे में मैंने यहां पर चर्चा करी है, तो इस चीज को आप उम्मीद करूंगा कि अच्छे समझ गए होंगे। तो इस चीज को जब आप समझ गए तो वही चीज देखिए यहां पर फॉलो हो रही है। मैंने बोला कि 100 से 96 कितना कम है, 4 कम है। 100 से 97 कितना कम है, 3 कम है। तो ये 4 लिखा हुआ है तो -4, तो इसको इस तरह एज इट इज लिख देंगे। प्लस माइनस मैंने बताया, प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, तो आप यहां पर माइनस लगा देंगे और यहां पर 3 लिख देंगे। और माइनस माइनस मैंने बोला कि आपस में जुड़ते हैं, और चिन्ह जो माइनस का आएगा 7। तो फाइनली हमारी कितने की कमी होके निकली, 7 की कमी। तो पहले हम जोड़ेंगे कि 100 में से 96 जो कितना कम, 4 कम। 100 में से 97 कितना कम, 3 कम। और फाइनली 100 में से कितना कम, 7 कम। तो 100 में से जब हम 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, 93 आ जाएगा, 93। ठीक, तो एक स्टेप तो हमारी ये हो गई। अब दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे थे, इसको लेके, अब देखिए एक स्टेप तो हमको ये करनी है यहां पर, इसको लेके। ठीक है, एक स्टेप तो मैंने आपको ये बताया कि एक स्टेप तो आपको ये करनी है, प्लस दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में -4 और -3 का आपस में गुणा करना है।
ठीक, दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, -4 गुणे -3 का आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस यहां पर ये प्लस हो जाएंगे, गुणे में जो है माइनस माइनस जो है हमारे प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा, 4 तियां 12। ठीक, और मैंने बताया था कि आप बेस जो है 2 लेंगे, तो यहां पर ऑलरेडी 2 डिजिट वाली संख्या आ रही है, तो यहां पर आप एज इट इज जो है 12 लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको ये इतना डिटेल में समझा दिया। अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगा जिसको आप ओरली करेंगे, ठीक है, एक लाइन में। अब उम्मीद करूंगा कि अब तो आज चीजें सभी को जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इससे अच्छा देखिए, पिछली क्लास में मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा बताया हुआ था, लेकिन कुछ लोगों को डाउट रह गया था क्योंकि मैंने थोड़ा सा चिन्हों के बारे में शायद वहां पर डिस्क्राइब नहीं किया था, डायरेक्ट लिख दिया था, तो वहां से कुछ लोगों को डाउट आ गया था, इसलिए तो मैंने कहा आज उस चीज को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि यहां पर किसी को कुछ भी डाउट अब नहीं रहा होगा। ठीक, अब इसके 1-2 एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताता हूं ओरली करके। ठीक, तो आपको चीजें और भी आसान लगेंगी, कितनी आसानी से हम चीजों को कर सकते हैं। अब ओरली करना है इन सब चीजों को। तो देखिए जब आप ओरली करेंगे तो मान लीजिए आपने एग्जाम्पल लिया 95 गुणे 96, इसका आपको गुणा करना है, तो 100 से ये कितना कम, 5 कम, 100 से ये कितना कम, 4 कम, तो फाइनली कमी हुई 9 की, तो 100 में से आप 9 को घटा देंगे तो संख्या आएगी 91। ठीक, और 5 और 4 का आप गुणा कराएंगे तो 5 चौको 20, तो यहां पर 20 लिख देंगे डायरेक्टली, आपका देखिए ये आंसर हो गया, एक लाइन में आपको आंसर मिल गया। अब देखिए इसी में हम अगला एग्जाम्पल लेंगे, मान लीजिए हम लिखते हैं 93 गुणे 94, ये संख्या हमने लिखी, इसका हमें गुणा करना है। तो देखिए 100 से 93 कितना कम, 7 कम, और 100 से 94 कितना कम, 6 कम, तो 7 6 13, फाइनली कमी हुई 13 की, तो 100 में से आप 13 घटाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा, 100 में से मान लीजिए 13 घटाते हैं तो आंसर कितना आएगा, 87 ही तो आएगा जब 100 में से 13 घटाएंगे। और इसके बाद इधर पे 7 है, इधर पे 6, तो 7 6 42। ठीक, ये आपका डायरेक्टली देखिए आंसर हो गया। ठीक, और एग्जांपल लीजिए, 1-2 एग्जांपल और कराता हूं जिसमें हमारी 3 डिजिट आ जाए, जिससे आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए लिखा है 92, ठीक है, और ये लिखा है 85। ठीक, अब देखिए ये 100 से कितना कम, 8 कम, ये 100 से कितना कम, 15 कम, तो फाइनली कमी कितने की हुई, 100 में 23 की कमी हो गई। ठीक है, ये 8 कम है, ये 15 कम है, 15 8 कितना हुआ, 23 हुआ, तो 100 में जो हमारी 23 की कमी हो गई तो सीधा सीधा ये बचा 77। ठीक, 100 में 23 77 हो गया, और इधर पे हमारा 8 है, इधर पे हमारा 15 है, तो 15 8 कितना होता है, फिर यहाँ पर आप एक लाइन खींचेंगे, 15 8 120 होता है। और मैंने बताया कि 100 के लिए आपको जो है यहाँ पर अगर 100 आधार ले रहे हैं तो 100 में 2 जीरो, तो आपको बेस कितना लेना है, 2 लेना है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर बेस के लिए देखिए 2 संख्याएं तो आपको मिल रही हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो एक जो है इसमें कैरी जुड़ जाएगा। ये कल सवाल भी शायद हमने डिस्कस किया हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 7820। ठीक, मतलब 7820 ये हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये चीजें आपको कल भी समझ में आ गई होंगी, और आज की क्लास में जिनको नहीं समझ में आई होगी वो समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह देखिए हमने 100 के लिए किया, ठीक, इसी तरह आप देखिए 1000 के लिए भी कर सकते हैं, और आप इसी तरह 10,000 के लिए भी कर सकते हैं, इसी तरह आप देखिए 1 लाख के लिए भी कर सकते हैं। मैं सबका एक एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूं। इसी तरह हम 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन को हम यहीं पर आज खत्म करेंगे, और 3 संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन की अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 2 संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन का मैं लास्ट कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है वो और बता देता हूं। तो इसी तरह देखिए आप हेडिंग लगा लेंगे यहां पर, जिन्होंने अगर कल करी होगी तो आपने कल वाली क्लास में लगाई होगी, अगर जिन्होंने नहीं लगाई तो फिर से देख लीजिए। आप हेडिंग लगा देंगे 100 के लिए आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है, 100 के लिए आपको यहाँ पर देखना है, इसके बाद आपको 1000 के लिए देखना है, ठीक, इसके लिए आपको यहाँ पर 10,000 के लिए देखना है, और इसी तरह आपको यहाँ पर 1 लाख के लिए देखना है। अब क्या देखना है यहाँ पर, 100 के संख्या अगर नजदीक हो या 100 से कम हो, ठीक है, ये हम किसके लिए देख रहे हैं यहाँ पर, या तो ये नजदीक हो और या फिर ये इनसे कम हो, ये उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। संख्या अगर 100 से नजदीक है या 100 से कम है, इसी तरह 1000 से नजदीक है या 1000 से कम है, यही कंडीशन 10,000 पे अप्लाई, यही कंडीशन 1 लाख पे अप्लाई। तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके मैं चारों को बता देता हूं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया 92 गुणे 94, ठीक,
तो आपको मैं 100 वाला ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर से एक बार देख लीजिए। तो 92 गुणा 94 लिखा, तो 100 से कितना कम, 8 कम, 100 से कितना कम, 6 कम, ठीक है। तो 8 6 14 हो गया, 14 की कमी हो गई, तो सीधा सीधा इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 100 से 14 घटा देंगे तो 86 आएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है, तो 8 छंग 48 होता है, ठीक है, 8 छंग 48। तो डायरेक्ट आप 48 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस आपको 2 लेना है, यहाँ पर बेस आपको 3 लेना है, कि 3 जीरो है, यहाँ पर बेस आपको 4 लेना है, यहाँ पर बेस आपको 5 लेना है, क्योंकि 5 जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 8 छंग 48 डायरेक्ट आपको 2 डिजिट मिल रही हैं, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख देंगे। देखिए याद करेंगे कि अगर एक डिजिट मिलेगी गुणा करने पे, तो उसके आगे जीरो बढ़ा लेंगे, जितने की हमें रिक्वायरमेंट होगी उतने जीरो बढ़ा लेंगे। अगर 2 डिजिट मिल रही हैं तो 2 की रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, अगर 3 की रिक्वायरमेंट है तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे, और अगर 1 से ज्यादा डिजिट मिल रही हैं तो उसका हम कैरी लगा देंगे, आगे वाली संख्या में हासिल ले लेंगे, जैसा कि आपको मैंने कल बताया था। अब यही एग्जांपल मान लीजिए यहां पर 1000 के लिए करते हैं, तो 1000 के लिए लिखेंगे यहां पर मान लीजिए 992 हमने लिखा, इसके बाद यहां पर लिखा 994, ठीक। तो 992 1000 से कितना कम, 8 कम, 994 1000 से कितना कम, 6 कम। तो टोटल कमी 1000 में देखिए वही 14 की हुई, ठीक है, 1000 में 14 की हुई, तो ये आ जाएगा 986, ठीक। इसके बाद वही गुणा कराएंगे, जब 8 का हम 6 में गुणा कराएंगे तो 48 आएगा, ठीक, 48 लिख देंगे। लेकिन अब आपको मैंने यहां बताया कि बेस आप यहां पर कितना लेंगे, 3, लेकिन आपको डिजिट तो कितनी मिल रही है, 2 ही डिजिट मिल रही है ना, तो उसके लिए आप यहां पर 1 जीरो बढ़ा लेंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। इसी तरह इसका एग्जांपल लेंगे 10,000 के लिए, तो मान लीजिए 10,000 के लिए लिखा हमने 9,992 गुणे 9,994, इनका गुणा करना है। तो वही चीज देखिए 9,992 जो है हमारा 10,000 से कितना कम है, 8 कम है। 9,994 जो है हमारा 10,000 से कितना कम है, 6 कम है। तो टोटल कमी जो कितने की हो गई, 14 की कमी हो गई, 8 से 14 होगा ना, तो टोटल कमी 14 की हो गई, तो ये हो जाएगा 9,986, 9,986, ठीक। और वही चीज आप 8 छंग 48 करेंगे, 8 इधर पे है, 8 है और इधर पे 6 है, तो 8 छंग 48 हो जाएगा आपका, तो 48 एज इट इज लिख देंगे आप। और इधर पे बेस कितना लिया आपने, 4 लिया, क्योंकि 4 जीरो है, तो आपको ये 4 बनाने के लिए 4, ये बेस बनाने के लिए, देखिए ये बेस की बात कर रहा हूं, ये हमारा जो होता है बेस होता है, ठीक। अगर 4 जीरो है तो 4 का आपको बेस बनाना है, तो इस तरीके से ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये सभी चीजें आपको कल मैंने डिस्कस भी की हुई थी, जिनको नहीं आगे समझ में आ रही हैं तो वो आज देख लेंगे, ठीक है। इसी तरह इसका एग्जांपल लेंगे 1 लाख का, एक एग्जांपल इसका भी लेके बता देते हैं। तो मान लीजिए लिखा है 99,992, 99,992, और ये लिखा है 99,994, ठीक। इनका गुणा करना है, तो 99,992 1 लाख से कितना कम, तो वही 8 कम, 99,994 1 लाख से कितना कम, वही 6 कम, तो टोटल कमी हो गई 14 की, तो ये आ जाएगा 99,986, ठीक। इसके बाद वही 8 का 6 में गुणा कराएंगे तो 48 तो एज इट इज लिख देंगे। लेकिन अब यहां पर बेस देखिए 5 बनाना है और 2 डिजिट हमको मिल चुकी है, तो 3 और आपको लानी है, तो 3 के लिए यहां पर 3 जीरो लगा देंगे, तो ये देखिए आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये आपको 2 डिजिट वाला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, अब इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जिन्होंने नोट नहीं करी है नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, इसको हम लोग रफ करते हैं। अब आज हम लोग जो है विधि विधान से पूरा 3 डिजिट के बारे में चर्चा करनी थी, ठीक है। और ये सारे डाउट जो भी पिछली क्लास के रह गए थे वो मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए, ठीक। अब हमको यहां पर बात करनी है 3 डिजिट वालों की, 3 डिजिट की हमें कैसे गुणा करना है। तो 3 डिजिट का जब हम कल जो चर्चा कर रहे थे, यहां पर आप हेडिंग लगाएंगे कि यहां पर हेडिंग लगाएंगे 3 अंकों वाली संख्या का गुणा, 3 अंकों वाली संख्या का गुणा, ठीक। यहां पर आप हेडिंग लगाएंगे 3 अंकों वाली संख्या गुणा। तो मैंने बताया था कि मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए 2 संख्याएं हमने मानी A B C, ये एक संख्या हो गई और दूसरी संख्या हो गई
डी ई एफ, ये कोई दो संख्याएं हैं और 3-3 अंक वाली है, मतलब 3-3 डिजिट वाली। तो इसका मैंने कल आपको फॉर्मेट बताया हुआ था और उसी फॉर्मेट बताते समय ही लाइट चली गई थी, इसकी वजह से क्लास में व्यवधान आ गया था। तो आज ये फॉर्मेट एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। मान लीजिए 3 डिजिट वाली 3 डिजिट लिख दी मैंने संख्या की, इस तरीके से मैंने इसकी डिजिट लिख दी डी ई एफ, ठीक। तो इसका हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ था, जिस तरीके से हमने 2 डिजिट वाली संख्या का फॉर्मेट बनाया हुआ था, इसी तरह इसका भी फॉर्मेट बनाया हुआ था कि सी का एफ में गुणा करेंगे तो यहां पर सी एफ लिखेंगे, इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे। फिर इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी का एफ में करेंगे, ई का सी में करेंगे तो यहां पर लिखेंगे बी एफ प्लस ई सी, ठीक। यहां पर इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि ए का एफ में गुणा करेंगे, डी का सी में गुणा करेंगे। देखिए ए का आप एफ में गुणा करेंगे, डी का आप सी में गुणा करेंगे और बी का आप ई में गुणा करेंगे। तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे वो मैंने आपको बताया हुआ था फॉर्मेट, इसको भी लिख लीजिए आप। ए का गुणा एफ में करा आपने और तीनों को गुणा करके आपस में जोड़ना भी है। ए का एफ में करा, डी का आप सी में करेंगे, डी का आप सी में गुणा करेंगे और बी का आप ई में गुणा करेंगे, बी का आप ई में गुणा करेंगे। फिर इस तरीके से लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये चर्चा हम कल कर चुके थे। इसके बाद फिर से ए का ई में गुणा करेंगे, इसके बाद अगेन ए का ई में गुणा करेंगे और डी का बी में गुणा करेंगे। धैर्य बनाए रखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि इसको देख के घबराना नहीं। अभी देखिए सवाल करेंगे तब आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप जब ए का ई में गुणा करेंगे इस तरीके से लिखेंगे ए ई प्लस बी डी, ठीक, इस तरीके से लिख देंगे और फिर अंतिम में स्टार्टिंग की डिजिट का गुणा कर लेंगे तो आप यहां पर लिख देंगे ए डी, ठीक। तो ये कुछ फॉर्मेट के बारे में कल हमने चर्चा करी हुई थी, ठीक है। ये आपने सभी ने अपनी कॉपी में नोट करके अच्छे से लिखा होगा, ये फॉर्मेट के बारे में चर्चा करी हुई थी, ठीक है। देखिए बेसिक तरीके से सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं सवाल को, जिस तरीके से मैंने 2 डिजिट के लिए बताया आपने वो चीजें सीखी। अब आपको देखिए कितनी चीजें आसान हो गई। जब अभी आप स्क्वायर रूट स्क्वायर सॉल्व करोगे, क्यूब रूट, तो और चीजें आसान होंगी। उसी तरह 3 डिजिट का भी देखिए गुणा आप बेसिक से बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन आपको ये तरीके इन्वॉल्व करने हैं, सीखने हैं और उन तरीकों को आप बाहर निकालना है, क्योंकि ये तरीके आपको प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे तो ये तरीके आपको कैलकुलेशन है फास्ट बनाएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीजें जो आपने कल कॉपी में नोट करी हुई थी, अब आज हमें इन्हीं के कुछ एग्जांपल्स के बारे में चर्चा करनी थी, ठीक है। आज हमें इन्हीं के कुछ एग्जांपल्स के बारे में, 3 डिजिट की संख्याओं के एग्जांपल्स के बारे में चर्चा करनी थी कि कैसे हम 3 डिजिट वाली संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ही बार में आपको पूरा समझ में आएगा। पूरा डिटेल में एक एग्जांपल आपको करके बताता हूं, ठीक। मान लीजिए संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए एक संख्या है 312, तो उसकी डिजिट को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक। एक संख्या है मान लीजिए 123, ठीक, तो उसके डिजिट को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक। अब अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इनका आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। 312 का ये संख्या हमने लिखी हुई है यहाँ पर 312 गुणे 123, ठीक। अब मान लीजिए इसको अगर हम बेसिक से करते हैं, पहले हम देखिए बेसिक से कर लेते हैं, फिर देखिए बेसिक से करने के बाद इस तरीके से करेंगे तो देखिए फिर मैच करेंगे दोनों का आंसर सही आया कि नहीं आया, प्रूफ के साथ हम करेंगे, ऐसे नहीं हवा में करेंगे। तो किस तरीके से हम बेसिक से करते थे, 3 का गुणा इसमें पूरा करेंगे, फिर 2 का गुणा इसमें पूरा करेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे, फिर तीनों को ऐड करते थे। तो कर लेते हैं, मान लीजिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इस तरीके से हम यहाँ पर गुणा कराते थे। बचपन में क्रॉस लगाते थे, यहाँ पर बचपन में इस तरीके से करते थे। फिर इसके बाद 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, फिर इस तरह से क्रॉस लगाया। फिर इसके बाद 1 है तो ये संख्या एज इट इज 1 का गुणा हो जाएगा, तो इस तरीके से एज इट इज हम यहाँ पर उतार देंगे और सभी को जोड़ लेंगे। तो 6 एकम 6, इसके बाद हमारा 4 3 7 हो जाएगा और 9 4 हमारा हो जाएगा 13, इसके बाद 1 कैरी हो जाएगा, 6 1 7 1 8 और यहाँ पर 3, ये हमारा आया 38,376। अब हम अपने मेथड से करने जा रहे हैं इसी को, क्या हमारा इतना आंसर हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मेट में बताया कि फॉर्मेट में जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले लास्ट डिजिट का गुणा करेंगे। तो ये हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से डंडा बनाएंगे। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो 4 3 7 हो जाएगा, तो 7 इस तरीके से हम लिख देंगे ऐड करके। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि 3 का गुणा आपको इसमें करना है, इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है। तो 3 त्रिका 9, 1 का गुणा 2 में 2 आ जाएगा, तो 9 2 11 और इसका आपस में गुणा कराएंगे तो 2 आ जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 13। फाइनली जो हमारा 13 आ जाएगा, आप करके देखेंगे 13 मिलेगा आपको। फिर इसका 3 दूनी 6 और 1 का 1 में कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 और इसका स्टार्टिंग डिजिट का गुणा करा लेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक। ये आपने फॉर्मेट में सजा लिया। अब आपको किस तरीके से लिखना है वो देखिए।
6 सिंगल है, 6 को इसी तरह लिख दिया। 7 सिंगल है, 7 को आपने इसी तरह लिख दिया। 13 का आपने 3 इसी तरह लिखा, एक जो है हमारा कैरी लग जाएगा। तो जब एक कैरी लग जाएगा तो हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक। और 3 को आपने देखिए इसी तरह लिख दिया। तो क्या इस आंसर और ये आंसर देखिए आपस में वेरी कर रहे हैं, वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखिए वेरीफाई हो गए, ठीक है। ये भी आ गया 38,376 और ये भी आ गया 38,376। देखिए कुछ लोग हो सकता है इसको पढ़ने में भी किसी को समस्या आती हो, मैं समझ सकता हूं। बेसिक जिन लोगों को कमजोर है, तो मैंने आपको पहले दिन बताया था किस तरीके से पढ़ा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के प्लेस में लिखा है 10 मतलब हो गया 2 डिजिट ना, तो आपने यहाँ पे 38 पढ़ेंगे। और हजार के प्लेस पे तो 38,000। इसके बाद हमारा ये हमारा सैकड़ा के प्लेस पे तो 38,376। इस तरीके से पढ़ा जाता है, बेसिक सी बातें आती ही होगी आपको। तो इस तरीके से देखिए आपको ये सवाल सॉल्व करना था, 3 डिजिट वाला। पहला सवाल देखिए आपको कठिन लगा होगा। अब इसको देखिए मैं आपको और करके बताता हूं। अब आपको सवाल जो है, अब आपने एक सवाल देख लिया, अब आपको ये सवाल देखिए आसान लगेंगे। और आपको देखिए यही तरीके आपको कैलकुलेशन में आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि देखिए जो पुरानी चीजें दिमाग में भरी हुई हैं उनको दिमाग निकालेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, दिक्कत आएगी, मुझे पता है। क्योंकि बचपन से आपको देखिए इसी तरीके से बेसिक से पढ़ाया गया, बेसिक भरा हुआ है। लेकिन अगर आपको कंपटीशन की परीक्षा को क्रैक करना है, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है, तो जो तरीके बता रहा हूं उन तरीकों को अडॉप्ट करते चलिए। ये तरीके आपको आगे भी कैलकुलेशन बहुत फास्ट करेंगे, और अभी तो मान लीजिए करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इन तरीकों को अच्छे से अडॉप्ट करिए, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, लिखा है 512, ठीक। 512 लिखा है और इधर पे लिखा है मान लीजिए 229, ठीक। इधर पे मान लीजिए इनका हमें गुणा करना है, 512 गुणे 229, ठीक। बेसिक से गुणा करते हैं, 9 दूनी 18, एक कैरी, 9 एकम 9, एक 10 हो गया। फिर इसके बाद 1, 9 पंचे 45, एक 46, ठीक। इसके बाद 2 दूनी 4 हुआ, 2 एकम 2 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, ठीक है। इसके बाद सेम चीज 2 है तो फिर वही आ जाएगा 1024। थोड़ा सा यहाँ पर रुकिए, लिखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको सही से लिखते हैं वरना जोड़ने में गलत हो जाएगा। 1024, ठीक। इस तरीके से अब इसके बाद 8 यहाँ पर लिया, यहाँ पर 4 हुआ, 6 4 10, 2 12 हुआ, 1 हासिल, 4 2 6 1 7 हुआ। इसके बाद 1, ये इतना हुआ, ठीक। ये कितना हमारा गुणा करके आया? 1,17,248, ठीक है। 1 लाख किस तरीके से पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हमारा ये आया 1,17,248, ठीक। अब देखिए, अब इसका गुणा हमें अपने तरीके से करना है, जो मैंने तरीका बताया, ठीक। अब देखिए ये उत्तर आपको मिलेगा कि नहीं, अब आप इसको समझिए। अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, आपको मैंने एक सवाल डिटेल में समझा दिया, फॉर्मेट आपके पास लिखा हुआ है, अब समझिएगा। तो ये हमारा हुआ 9 दूनी 18, 18 लिख लिया हमने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9 एकम 9, 2 दूनी 4, 9 4 13 हुआ। इसके बाद हमने यहाँ पर कहा 9 पंचे 45, 2 दूनी 4, 45 4 49, और 49 2 हुआ हमारा 51, ठीक। इसके बाद 5 दूनी 10 और 2 हमारा हुआ ये हमारा 12, और इसके बाद यहाँ पर 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पर ये आ रहा है कि नहीं? देखिए 18 का यहाँ पर हम पहले 8 लिखेंगे, ये एक यहाँ पर कैरी जाएगा तो 14 हो जाएगा, 14 का एक कैरी जाएगा तो यहाँ पर 52 हो जाएगा, 52 की 2 लिखेंगे, ठीक है। और 5 यहाँ पर कैरी जाएगा तो 12 5 जो हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा, 17 के 7 लिखेंगे, और इसका एक कैरी जाएगा तो यहाँ पर 11। अब देखिए ये दोनों उत्तर आपस में वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर भी 1,17,248, 1,17,248, तो दोनों आंसर हमारे वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन आपको ये मेथड अडॉप्ट नहीं करना है, ये मेथड पूरी तरीके से खारिज कर देना है आपको, और ये मेथड आपको अप्लाई करना है, क्योंकि यही मेथड आपको कैलकुलेशन में फास्ट करेगा। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो चीजें जो है काफी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और देखिए एक दो एग्जांपल और देके समझाता हूं कि कोई डाउट ना रह जाए, वरना फिर बाद में आप लोगों को डाउट रह जाता है तो फिर मुझे अगली क्लास में बताना पड़ता है। देखिए 10 बार बताऊंगा, 20 बार बताऊंगा, मेन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ही ये क्लास कराई जा रही है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 332, ठीक, और इसके बाद 133, ठीक। इसका हमें आपस में गुणा कराना है, तो पहले इसका हम देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं, देखना क्या, बार बार बेसिक से थोड़ा नहीं करके दिखाऊंगा, बेसिक से तो आपको पता ही, डायरेक्ट करते हैं ना इसको। इसका 3 दूनी 6 आपको पता है, इस तरीके से लिख दिया, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 मतलब 15 हुआ। इसके बाद इधर पे हम करेंगे 3 त्रिक का 9 2, 3 त्रिक का 9 9 2 11, और इसके बाद 3 दूनी 9 2 11, देखिए फिर से 3 त्रिक का 9 9 2 11, इसके बाद 3 त्रिक का 9 11 जो हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये हो
गया, इसके बाद इसका आपस में गुणा 3 3 का 9 और इसके बाद 3, ये हमारा हुआ 12, इसके बाद 3 का गुणा इसमें कराया। तो किस तरीके से इसको लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको हम 6 लिखेंगे, 15 की 5 लिखेंगे, इधर पे 21 हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। 15 की 5 लिखा, 21 हुआ, 2 इधर चला गया, तो ये हमारा 14 हुआ, ठीक है। और इधर पे 14 का 1 गया, 4 हुआ, तो ये हमारा आ रहा 44,156। अब देखिए क्या आंसर ये सही है, मेरे हिसाब से तो सही है बिल्कुल, कैलकुलेशन मिस्टेक हमने नहीं करी है, करी भी नहीं है। और एक बार आप अगर इसको चेक करना चाहें तो बेसिक से आप देखिए इसको सही आ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने तो कॉपी में निकाला ही होगा, लेकिन इसका मुझे पूरा यकीन है कि सही आ रहा होगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हमने नहीं करी है। 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, इसके बाद आपको 3 3 का 9 यहाँ पर हो गया, इसी तरह फिर 3 है तो ये हमारा 996, फिर इसी तरह 332 हम इसी तरह लिख देंगे। इसके बाद 6 9 6 15, 9 दूनी 18, 2 20, 1 21, 2 आया, 9 3 12, 12 2 14 और इसके बाद 1 4, तो ये आया 44,156। देखिए ये दोनों मैच कर गए, ठीक। तो आपको इस तरीके से चीजें देखिए समझ में आ रही होंगी, इतने एग्जाम्पल मैं आपको लगातार करवाता चला जा रहा हूं, ठीक है। तो आपको उम्मीद करूंगा कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब इसी का आप प्रैक्टिस करिएगा अपनी तरफ से, देखिए संख्या बना बना के, पहले प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा, उसमें सवाल होंगे, बुक होगी आपके पास जो यूपी टेट सी टेट की, इस तरीके से सवाल होंगे, करिए। और अपनी तरफ से भी बना के देखिए। एक लास्ट एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद हम जैसे हमने 100 के नजदीक और 100 से कम पढ़ा था 2 डिजिट वाली में, इसी तरह से अब जब 3 डिजिट की बात करेंगे तो 3 डिजिट की जब हम संख्या की शुरुआत करते हैं तो 3 डिजिट की संख्या हमको देखिए सबसे पहले कौन सी मिलती है, अब आपको पता होगा पहली 3 डिजिट वाली संख्या 100 है। इसके बाद अंतिम 3 डिजिट वाली संख्या मैंने बताया था आपको 999 है, ठीक है। तो इनके बीच में जो संख्या आएगी उनका हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करना सीख गए, लेकिन जब इनके नजदीक होगी, ठीक है, नजदीक होगी या फिर ज्यादा होगी, कहने का मतलब कि संख्या अगर 100 से नजदीक या 100 से ज्यादा, 1000 के नजदीक या 1000 से ज्यादा, 10,000 के नजदीक या 10,000 से ज्यादा, इसी तरह 1 लाख के नजदीक या 1 लाख से ज्यादा, ठीक है। 2 डिजिट वाली में देखिए हमने कम की बात करी हुई थी, इसमें हम ज्यादा की बात करेंगे, ठीक है। किस तरीके से करेंगे उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पहले आप एक एग्जाम्पल आपको और करके दिखा देता हूं। मान लीजिए लिखा है 442, ठीक, और इसके बाद लिखा है हमारा 331, ठीक, 331 लिखा हुआ है, इसका हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, फिर इसके 4 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा हमारा 10, 4 3 दूनी 6 हमारा 10 हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 6 4 10 और 4 3 12, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 22। इसके बाद 4 3 12, 4 3 12 मतलब 24, और इसके बाद यहाँ हमारा 4 3 12, 2 आइजेटेज उतार लेंगे, 0 इस तरीके से लिख देंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 26 हो जाएगा, फिर 2 इधर चला जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 1,46,302, 1,46,302। इसको आप करके देखेंगे, बेसिक से इतना ही आएगा, ठीक। तो ये आप अच्छे से 3 डिजिट वाली संख्याओं का गुणा मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। अच्छे से जब आप समझ गए हैं तो अब इसके बाद आपने इसी के अंदर एक सब हेडिंग लगाई है अपनी कॉपी में। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों ने मैथ की कॉपी बनाई होगी और अच्छे नोट्स बना रहे होंगे। तो इसी में आपको एक सब हेडिंग लगानी है। सब हेडिंग क्या लगानी है, सब हेडिंग क्या लगानी है आपको कि यदि संख्या 100 के नजदीक, पहले 100 पे अप्लाई करके देखते हैं, फिर इसके बाद 1000, 10,000, 1 लाख की बात करेंगे। यदि संख्या 100 के नजदीक और 100 से अधिक हो, ठीक, इस तरीके से आप एक हेडिंग लगाएंगे अपनी कॉपी में। तब सवालों को हम ओरली देखिए किस तरीके से करेंगे। वहां पर हम कम की बात कर रहे थे 2 डिजिट वाली में, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट वाली संख्या 100 से कम ही होंगी। अब 3 डिजिट वाली संख्या आ गई, ये तो 100 होगी, ये तो 100 से ज्यादा ही होंगी, तो हम ज्यादा की ही बात तो करेंगे, लेकिन बेस हमेशा देखिए वही या रखेंगे। जैसे इसमें 2 जीरो है तो यहां पर भी बेस जो है 2 ही चलेगा, ठीक है। बस अंतर ये हो जाएगा कि 100 से अधिक हो जाएगा, वहां पर 100 से कम जा रहा था तो माइनस में हो जा रही थी संख्या, जब इसमें 100 से ज्यादा होगा तो इसमें संख्या प्लस की हो जाएंगी, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए हम लिखेंगे 102 और 103,
ठीक। अब इसको हमें जो 100 गुणा करना है, किस तरीके से हम इनको गुणा करेंगे, तो मैंने बताया यदि संख्या 100 के नजदीक, देखिए 100 से नजदीक है और 100 से अधिक हो, तो देखिए 100 से दोनों संख्या अधिक है, तब इसको हम किस तरीके से बहुत ही आसानी से करेंगे। एक सवाल डिटेल में बताता हूं, फिर ओरली करेंगे हम लोग। अब देखिए 100 से 102 कितना ज्यादा, तो आप लिखेंगे ये 2 ज्यादा, ठीक। 100 से 103 कितना ज्यादा, आप बोलेंगे 3 ज्यादा। तो जब 100 से जो है हमारा 102 2 ज्यादा, 100 से हमारा 103 जो है 3 ज्यादा, तो फाइनली जो है हमारा कितने की ज्यादा हो गया, 100 से 5 ज्यादा हो गया। तो 100 में से 5 जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 105, ठीक। और यहीं पर इन्हीं का आपस में गुणा करा दीजिए, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 आ जाएगा हमारा 6। लेकिन 6 आया, सिंगल डिजिट है, आपको बेस कितना लेना है, 2 लेना है, तो यहां पर एक 0 आप बढ़ाएंगे और 105 के आगे इसी तरह से लिख देंगे। ये देखिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ये आपका आंसर हो गया 10,506, एक लाइन में आपको आंसर मिल गया। अब उम्मीद करूंगा कि आपको ये डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए हम ओरली करेंगे इन सवालों को, देखिए कितना आसानी से चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखिए कितनी आसानी से अब चीजें आपको समझ में आएंगी। मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा है 103 गुणे 104, इसका आपस में गुणा कराना है, ठीक। तो इसको आप किस तरीके से कराएंगे, 100 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, फाइनली कितना ज्यादा हुआ, 7 ज्यादा हुआ, तो 100 से 7 ज्यादा तो 107 हो जाएगा। और 3 ज्यादा 4 ज्यादा, आपस में 3 चौको 12 हो जाएगा, 2 डिजिट है 12 में, 2 डिजिट की रिक्वायरमेंट है, तो डायरेक्ट आप यहां पर लिख देंगे 10,712, ठीक। समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल मान लीजिए लेते हैं, मान लीजिए 106 और आपको गुणा कराना है 106 का 105 में, ठीक। 106 का 105 में आपको गुणा कराना है, तो 100 से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, तो फाइनली कितना ज्यादा हुआ 100 से, फाइनली जो है हमारा 100 से ये हमारा 6 हुआ और यहाँ पे 5 ज्यादा, 6 5 11, तो ये हो गया हमारा 111। 100 में 11 आपको जोड़ देना है, जितना ज्यादा होगा फाइनली उतना आपको 100 में जोड़ देना है। तो 100 में आप जोड़ देंगे 11 तो 111 हो जाएगा, और इधर पे आपको 6 और इधर पे 5, 6 5 30 होता है, 2 ही डिजिट की रिक्वायरमेंट है। ये आंसर आ गया आपका, कितना आंसर आया, 11,130, ये आंसर आपको मिल गया। इसी तरह और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं। देखिए और एग्जाम्पल में आप किस तरीके से लिखेंगे, मान लीजिए लिखा हुआ है 102, ठीक, और आपको गुणा करना है 112 का, ठीक। अब देखिए ये हमने संख्या ली, 100 से फाइनली कितना ज्यादा, ये संख्या 2 ज्यादा, ये कितनी ज्यादा, 12 ज्यादा, तो फाइनली कितनी ज्यादा हुई, 14 ज्यादा हो गई। तो 100 में 14 जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 114, ठीक। 114 हो जाएगा। इसके बाद 2 इधर पे आ रहा है और इधर पे 12 आ रहा है, 12 दूनी 24, 2 डिजिट मिल रही है, तो ये हो गया आपका देखिए 11,424, ठीक। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। और एग्जाम्पल 1 2 लेके देखते हैं जिसमें हम 3 डिजिट मिलेंगी, ठीक है, 3 डिजिट मिलेंगी। बेस बनाने के लिए हमको 3 डिजिट मिलेंगी, तब उसको हम किस तरीके से करें। देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं 112 गुणे 115, ठीक। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा, 15 ज्यादा, 15 12 हुआ हमारा कितना, 27। तो फाइनली जो हमारा 100 में हम कितना जोड़ देंगे, 27। तो 100 में जब हम 27 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 127, ठीक, 127 लिख देंगे। इसके बाद 12 लिखा है, 15 लिखा है, ठीक। अब कुछ लोगों को यहाँ पर देखिए अब गुणा करने का यहीं पर सोचना है। मैं तो यहाँ पर मान लीजिए मन में कर लूंगा गुणा, सीधा सीधा आपका 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3 हासिल, 15 एकम 15, 15 3 जुड़ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180। लेकिन कुछ लोग जो है हमारा गुणा देखिए अब नहीं, अगर मान लीजिए यहां पर जल्दी से कर पा रहे हैं 15 गुणे 12 का गुणा, तो आप देखिए किस तरीके से सोच सकते हैं। मान लीजिए देखिए 12 गुणे 15 लिखा हुआ है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको इस तरीके से सोचना है। मान लीजिए 12 लिखा हुआ, तो 12 को आप इस तरीके से तो लिख सकते हैं 10 + 2, सोचने का देखिए बस कैलकुलेशन में फर्क है। 10 + 2 गुणे 15 भी तो लिख सकते हैं, या तो मन में ही सोच लीजिए। 15 का गुणा 10 में करेंगे तो इजीली आपका देखिए 150 हो जाएगा, और 2 में कर देंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 180 आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए 180 आया। अब आपको बेस 2 कितना लेना था, बेस आपको 2 लेना था, ठीक है। तो 2 डिजिट तो मिल रहे हैं, लेकिन 1 डिजिट एक्स्ट्रा मिल रहे तो इसमें कैरी चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 128 और 80, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छे से सवाल सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक। 100 के नजदीक संख्या या फिर 100 से अधिक हो संख्या। 1 2 एग्जाम्पल और बता देता हूं, इसके बाद हम 1000 1 लाख इन सब पे सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमारा होगा 112 गुणे
लिख लीजिए 109। ठीक, 112 गुणे 109। 100 से कितना ज़्यादा है हमारी संख्या? 12 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। 12 9 हो जाएगा 21। तो 100 से फाइनली कितना ज़्यादा? 21 जोड़ देंगे 100 में तो 121 हो जाएगा। 12 है, इधर पे 9 है, तो 12 नवैया कितना? 108। 12 नवैया 108। तो 2 डिजिट का बेस बनाना है तो एक यहाँ पर कैरी जाएगा, तो ये हो जाएगा 122.08। ठीक, मुझे तो देखिए यहाँ पर आपको समझाना है तो पेन उठाना भी पड़ रहा है। आप तो ओरली कर लोगे, आप तो ओरली ही कर लोगे, मैं जितने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 108 लिखा है और यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए 105। ठीक, 108 और 105 लिखा है, मान लीजिए कोई भी डिजिट लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें आप ले सकते हैं, बस 100 के नज़दीक रहे और 100 से अधिक हो। तो आप यहाँ पर 100 से कितना ज़्यादा? 8 ज़्यादा। 100 से यहाँ पर कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा। तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13। तो 100 में 13 जोड़ दीजिए, 113 हो जाएगा। और 8 5 40 होता है, 2 डिजिट की हमें रिक्वायरमेंट है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 40 लिख देंगे, आपका डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने कुछ बात करी 100 के लिए। इसी तरह अब जैसे हमने आपको दो संख्याओं के मल्टीपल में, 2 डिजिट के संख्याओं के मल्टीपल में 1000 पर भी करके दिखाया यही रूल। इसके बाद ये 10,000 पे भी दिखाया करके, ठीक है, 1 लाख पे भी दिखाया। इसी तरह हम 3 डिजिट वाली संख्याओं के लिए करेंगे, बस अंतर क्या होगा, ये ज़्यादा की बात करेंगे। तो हेडिंग यहाँ पर लगा लेंगे यहाँ पर। इसी तरह 100 के लिए करेंगे, 1000 के लिए करेंगे, 10,000 के लिए करेंगे। ठीक, इसी तरह 1 लाख के लिए करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? ये संख्याएं या तो इनके नज़दीक हों जिनका हम अब गुणा करेंगे, ठीक है, या तो ये संख्याएं अधिक हों इनसे। ठीक, तो इनका हम किस तरीके से कर सकते हैं, एक लाइन में देखिए, इनका सबका मैं एक एक एग्जाम्पल आपको करके बताता हूँ। एज इट इज नोट कर लीजिएगा, बाकी इनकी प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ें यहाँ पर एज इट इज कॉपी में नोट करिएगा। ठीक, इस तरीके से लिख लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब सभी का एक एक एग्जाम्पल की बात हमें करनी, सभी का चारों का मैं एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर 3 डिजिट वाली संख्याओं के अंतर्गत भी दूंगा। ठीक, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 102। ठीक, यहाँ पर लिखा है 103। ठीक, तो मैं 100 के लिए तो बता ही चुका, 100 से कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा। 100 से कितना ज़्यादा? 3 ज़्यादा। फाइनली कितने की ज़्यादा हुआ? 100 से 5 ज़्यादा। तो आप यहाँ पर 105 लिख देंगे और 2 3 हो जाएगा 6। लेकिन हमें यहाँ पर बेस कितना लेना है? दो बेस लेना है ना, 2 डिजिट वाला, तो यहाँ पर 0 6 हो जाएगा। सभी का यहाँ पर बेस लिख लीजिए 3, इसका बेस यहाँ पर 4, इसका बेस यहाँ पर 5। बेस किस तरीके से बनाते हैं? जितने जीरो होते हैं उसका हम उस तरीके से बेस बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका जो है आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह हम 1000 के लिए कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 1002। ठीक, और इसी तरह लिखा हुआ है यहाँ पर 1003। ठीक, 1003। अब इसका गुणा करना है तो 1000 से कितनी ज़्यादा? वही चीज़, 2 ज़्यादा। 1000 से कितनी ज़्यादा? 3 ज़्यादा। तो ये हो जाएगा 1005। ठीक, और 3 दूनी 6, तो 6 तो इस तरीके से लिख देंगे। लेकिन अब इसका जो हमें बेस 3 बनाना है तो 1 डिजिट तो आ गई, तो 2 डिजिट के लिए 2 जीरो और बढ़ा देंगे, ये हमारा बेस होता है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर बेस करके इंडिकेट कर लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमारी संख्या आ गई, देखिए ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हम 10,000 के लिए करेंगे तो 10,000 के लिए हम लिखेंगे 10,002। ठीक, इसी तरह हम लिखेंगे 10,003। ठीक, इसी तरह हम इसका गुणा करेंगे। अब ये 10,000 से हमारी संख्या कितनी ज़्यादा? 2 ज़्यादा। 10,000 से कितनी ज़्यादा? 3 ज़्यादा। तो फाइनली जो ज़्यादा हुआ कितनी? 5 ज़्यादा हुआ, तो ये हमारा 10,005 हो गया। और ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर बेस हमें 4 बनाना है, तो मतलब यहाँ पर 3 जीरो हमें और बढ़ाने पड़ेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा गुणा करने पर। देखिए कितना आसान है, कितनी कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं को आप टैकल कर पा रहे हैं। इसी तरह 1 लाख, इसी तरह आगे आप 10 लाख का कर लेंगे, करोड़ का करेंगे, आप करके देखिएगा, कर पाएंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कॉन्सेप्ट जो आपका यहीं से निकलेगा, बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अब इसी तरह आप यहां पर लिखेंगे 1,02,। ठीक है, 1,02,। इसी तरह 1,03,। ठीक, देखिए 5 जीरो होते हैं ना, तो पढ़िए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये हमारा हुआ 1,02,000, 1,03,000। 1 लाख से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। 1 लाख से कितना ज्यादा?
3 ज़्यादा। और देखिए 1 लाख के नज़दीक भी है तो हम वही अपना ओरली वाला तरीका अपनाएंगे। फाइनली जो कितना ज़्यादा हो गया, फाइनली हमारा जो ज़्यादा हो गया 5 ज़्यादा हो गया, ठीक। और 3 दूनी 6 लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर बेस हमको लेना है 5, एक डिजिट तो हमको मिल गई, अर्थात यहाँ पर 4 जीरो हमको और बढ़ाने पड़ेंगे। ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बेस वाली भी, और जो 3 संख्याओं का जो 100 इनके नजदीक नहीं है, इनसे ज्यादा है, तो उसका तो आप इस तरीके से करेंगे। जो कुछ ज्यादा ही दूर है तो उनका मैंने आपको 3 डिजिट का गुणा करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये 3 डिजिट वाला जो है मैंने आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझा दिया। अब मैं यही मतलब जानता हूं कि अब जो सारी चीजें जो आपको मल्टीप्लिकेशन में अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक। मेरे हिसाब से तो मल्टीप्लिकेशन में आपको सारी चीजें A to Z समझ में आ गई होंगी, ठीक। अगर A to Z सारी समझ में आ गई हैं तो आप हम क्या डिवीजन की बात करें, डिवीजन की बात करें या नेक्स्ट क्लास के लिए रखें, नेक्स्ट क्लास में डिवीजन पर चर्चा करें। तो मुझे लगता है कि अभी हमें ज़्यादा समय नहीं हुआ पढ़ते, कल वैसे भी आपकी क्लास में व्यवधान आ गया था, ये चीज़ें कल की थी, आज हमें डिवीजन पढ़ना था, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो हम डिवीजन को आज ही पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। और आप सभी लोग कहेंगे देखिए कि मुझको डिवीजन आता है, सभी लोग ये बात कहेंगे, तो हम देख ही लेते हैं कि आपको डिवीजन वाकई में आता है कि नहीं आता है। देखिए नॉर्मली डिवीजन तो सभी कर लेते हैं, समस्या क्या आती है जब दशमलव की संख्याएं आती हैं और पेपर में देखिए खूब सारे दशमलव लगा के उसके आगे डिजिट लगा के आपको 0 0 0 0 लगा के दे देंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसी में आप छोटे सवाल में आप जो है समय लगा दोगे 5 मिनट का। तो डिवीजन के बारे में हमने देखिए एडिशन की बात कर ली, मल्टीप्लिकेशन की बात कर ली, सब्सट्रैक्शन की बात कर ली, अब डिवीजन की बात करनी है, ठीक है। तो डिवीजन में सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है, लिखा है 24/6, ठीक। 24/6 लिखा हुआ है, इसका आप अगर भाग दोगे तो किस तरीके से आप इसको लिखते हो। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 24/6 तो आप इसका मतलब तो देखिए यही होता है ना 24/6, ठीक। तो इसको आप भाग दोगे तो सभी लोग बताओगे कि इसको डिवाइड करेंगे तो 6 6 को 24 होता है, इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक। सभी लोग यही बोलोगे, ठीक। लेकिन अगर मैं यहीं पर ये लिख दूं, यहीं पर मैं क्या लिख दूं, मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं मैं यहां पर मान लीजिए लिखता हूं 125, ठीक। इसके बाद 125 भागे लिखता हूं 25, ठीक है। इसके बाद इसके भागे लिखता हूं 5, ठीक। अब मुझे बताइए आप सभी लोग कि इसका आंसर क्या होगा। अपनी कॉपी में आप सभी लोग लेके बैठे होंगे कॉपी, जरूर सभी लोग इसका आंसर निकालिए और 2 मिनट आप देखिए इसको कर पा रहे हैं कि नहीं। इसको तो आपने बड़ी आसानी से कर लिया होगा, लेकिन अब आप ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कुछ लोगों ने अभी तक जिनको आंसर निकालना था निकाल लिया होगा, कुछ लोगों ने इसका आंसर देखिए किस तरीके से निकाला होगा मैं आपको बता दूं। उन्होंने देखिए 5 से 25 को काटा होगा, ठीक है। तो 5 25 हो गया तो 5 आ गया। इसके बाद जब 5 आ गया तो फिर उन्होंने 5 से इसको काटा होगा, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 2 25, तो ये आ जाएगा हमारा 25। तो आंसर जो आपने बताया होगा 25, ठीक। आंसर आपके हिसाब से जो आया होगा वो आएगा आपका 25, लेकिन ये पूरी तरीके से आंसर जो गलत है, ठीक। जिन्होंने भी इस तरीके से निकाला है 5 से 25 को काटा, 5 आया इधर पर, फिर 5 से 125 काटा। भाई आपने इसी तरह तो करा, जिस तरीके से आपने 6 को 24 काटा तो 4 आ गया होगा, तो 5 से 25 काटा होगा तो 5 आया होगा, और इसके बाद 5 से इसको काट दिया होगा तो 25 हो गया। ये आंसर आप 25 आया होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। जिनका भी आंसर अगर 25 आया है, वैसे तो मुझे लगता है कि शायद सभी ने कर ही लिया होगा, लेकिन काफ़ी लोग डाउट भी आया होगा, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे किस तरीके से करें, ठीक है। तो आप ये सबसे पहले तो मेरे को बताइए इस सवाल को सॉल्व करने के पहले कि आपने भिन्नों का मतलब फ्रैक्शन का कभी डिवीजन आप लोग जानते होंगे। मान लीजिए ये भिन्न है, कोई ये भिन्न है और डिवीजन में लिखी हुई है a/b, ये फ्रैक्शन है, ठीक। इस तरीके से लिखा हुआ है c/d, c/d, इस तरीके से भाग में लिखा हुआ है फ्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही तो होता है a/b गुणे d/c, इसका मतलब यही तो होता है। जिसको ये चीज नहीं पता है नोट कर लीजिएगा, कभी भी फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखी हो अगर डिवीजन में, तो जो संख्या होती है आपस में गुणा लगा के
पलट जाती है, रिवर्स हो जाती है। यहाँ पर जो मल्टी डिवीजन है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये संख्या जो है हमारी रिवर्स हो जाएगी। इस चीज को यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये चीज देखिए यहाँ पर काम आएगी। कैसे काम आएगी, देखिए ये चीज जो आपकी मान लीजिए लिखी हुई है, इसको हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं 125, तो इन सब के नीचे हम एक भी तो लगा सकते हैं भाई। एक जब किसी के नीचे हर नहीं होता तो उसके नीचे हम आराम से एक लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये चीज ये यही तो लिखी हुई है। आपने देखिए 125/1 तो इस तरह ही इसको लिखा रहने देंगे, तो उसके नीचे आप एक लगाएं या ना लगाएं कोई बात नहीं। इसके बाद मान लीजिए एक आप लगा लीजिए अभी समझने के लिए, अब आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ बताया यहाँ पर डिवीजन लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसका क्रॉस करेंगे और ये संख्या रिवर्स कर देंगे तो 1/25 हो जाएगा। इसी तरह ये यहाँ पर ये संख्या रिवर्स कर देंगे, 1/5 लिखा हुआ है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, सीधा सा आप इसको ये काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 चौको 25 पंचे, चौको तो 100 होता है ना, 25 50 75 100 125, 25 पंचे 125 और इसके 5 से 5 काट देंगे तो इसका फाइनली आंसर जो आएगा 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो था सवाल का 1। लेकिन क्या अब आप ये बताइए, मैंने आपको तो ये डिटेल में बता दिया, ठीक, लेकिन अब आप ये बताइए क्या आप इसको इस तरीके से हर बार पूरा डिटेल में लिख के करेंगे? इतना तो समय पेपर में होगा नहीं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, लेकिन अब आप देखिए इसको डिटेल में नहीं करेंगे। मान लीजिए आपका ये लिखा हुआ है 3/3/3, इसको आपको इस तरीके से लिखना है। तो किस तरीके से आप इसको करेंगे, जो स्टार्टिंग वाली डिजिट है उसको इस तरीके से लिख देंगे और इसके बाद बटे लगाएंगे और जितने भी इसके बाद की डिजिट है सबको बटे में लिख देंगे। 3 × 3 × 3, इससे 3 से 3 कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 9, 1/9। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, वो जो हम आगे रिवर्स कर रहे थे 1/3 1/3 1/3, ये वही तो लिखा हुआ है 1/3 1/3 1/3 और स्टार्टिंग वाली डिजिट एडिजिट। तो आप इसको डायरेक्टली एक लाइन में इस तरीके से लिख के करेंगे। पेपर में आपको इसी तरह सीरीज बना के दे दी जाती है बहुत लंबी, लगा के डिवीजन भाग लगा के कई सारी संख्याएं दे दी जाएंगी और आप उसमें फिर कंफ्यूज होंगे कि इधर से भाग देंगे, कहीं इधर से देंगे, कहीं इधर से देंगे, उसमें सवाल गलत हो जाता है। सिंपल सा पहली डिजिट रखिए, उसके बाद जितने भी डिजिट हो सबको बटे में लेके काट पीट के जो आंसर है वो लग दीजिए। एक बार में आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, और डिवीजन में हम बात करते हैं। अब डिवीजन में हम कुछ दशमलव की बात कर लेते हैं। जो दशमलव वाली संख्याएं हमको हमेशा से दिक्कत करती हुई चली आ रही हैं आप लोगों को। ठीक है, अब उसके बारे में मेन बेसिक बात कर लेते हैं जिससे डायरेक्टली पेपर में सवाल भी पूछा जाता है। मान लीजिए दशमलव वाली संख्या पे लिखी हुई है, लिखा हुआ है 12.5। ठीक, ये लिखा हुआ है 0.5। ठीक, तो अब आपको भी पता है यहाँ पर दशमलव जो है, दशमलव के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक ही डिजिट है। तो सिंपल सा आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा, जब सेम डिजिट में दशमलव होता है तो ये दशमलव कट जाएगा, 5 से काट देंगे इसको हम 125 को, तो सीधा सा आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा 25। आपको सीधा पता है ये बात। ठीक, लेकिन यहीं पर और एक जिसके एग्जांपल देखिए, 1-2 मैं बताता हूं। मान लीजिए लिखा हुआ है 1.25। ठीक, ये लिखा हुआ है 0.05। ठीक, तो आप यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर दशमलव के बाद भी देखिए 2 डिजिट है। ठीक, यहां पर दशमलव के बाद 2 डिजिट, सेम जगह पर दशमलव कट जाएगा, आंसर जो अभी भी आपका जो आएगा सेम 25। ठीक, इसके बाद और देखिए, इसके बाद आप और देखिए, जैसे लिखा हुआ है 0.125। ठीक, इसके बाद ये लिखा हुआ है। ठीक, दशमलव के बाद देखिए 3 डिजिट और नीचे भी दशमलव के बाद 3 डिजिट, तो अभी भी आंसर देखिए 25 ही आएगा आपका, क्योंकि सेम डिजिट पे दशमलव कट जाएगा, अभी भी आंसर 25 ही आएगा। ठीक, ये तो अब आपको क्लियर हो गया। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये याद रखिएगा, जब भी दशमलव ऊपर भी सेम डिजिट पे दशमलव के बाद अगर डिजिट जितनी है, नीचे भी दशमलव के बाद डिजिट जितनी है, अगर दोनों सेम है तो दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, आंसर आपका जितना डायरेक्टली कटने पे आएगा वही हो जाएगा, कितने भी बड़ी डिजिट दे दे। लेकिन दिक्कत कहां पर आएगी, अब देखिए दिक्कत की हम यहां पर चर्चा करते हैं।
दिक्कत जब आएगी जब हमारी अलग अलग दशमलव के बाद डिजिट होंगी। मान लीजिए दशमलव के बाद 3 डिजिट हैं ऊपर और नीचे जो है 4 डिजिट हैं। ऊपर हमारी मान लीजिए 5 डिजिट है तो नीचे हमारी 6 डिजिट हैं। तब उस तरीके को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक। तो मान लीजिए लिखा हुआ है 1.25, ठीक। इधर पे लिखा हुआ है 0.5, ठीक। तो ये आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 डिजिट। तो कुछ लोग तो इसको देखिए वही बेसिक से करेंगे। बेसिक से कैसा करेंगे, बचपन में हमको बताया गया था कि दशमलव, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ पर हम जो है बटा 100 लगा लेते हैं। जितने दशमलव के बाद डिजिट उतना बटा यहाँ पर हम 100 लगा लेंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 डिजिट तो यहाँ पर बटा हम 10 लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से ये कट जाएगा। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 125 और ये हमारा हो जाएगा 50, ठीक। ये हमारा हो जाएगा 50। तो ये काट के हमारा ये हमारा आ जाएगा 5/25/10। वही हमारा काट के यहाँ पर कर लेंगे 5 × 5 = 25, 5/2 आ जाएगा, ठीक। 5/2 आपका डायरेक्टली आ जाएगा। 25 से भी देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट काट सकते थे। 5 × 25, 25 दूनी 50 डायरेक्ट भी आ जाता। नहीं आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो आप धीरे धीरे काट सकते हैं। 5 से पहले 125 काटा, फिर 5 से हमने 50 काटा, फिर और हमने 5 से काट लिया। तो इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन ये तो हमारा देखिए वही बेसिक तरीका हो गया। इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी समय जाएगा पेपर में, लेकिन आपको तो कैलकुलेशन फास्ट करनी है ना। तो अब आपको देखिए 2 कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे, उसको ध्यान रखिएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आप इस तरीके से करेंगे बेसिक से तो आपको देखिए बहुत समय जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए लिखा हुआ है 1.25, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक ही बार में समझ में आएगा। ये लिखा है 2.5, ठीक, 2.5। अब मेरे को आप ये बताओ इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1.25 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिखा हुआ है 2.5। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर अंदाजा सभी लोग देख पा रहे होंगे, अच्छे समझ में इतना तो समझदार आप आई हैं। ये संख्या हमारी हो गई लार्ज, ठीक, और ये संख्या हमारी हो गई स्मॉल। अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। जब आपको ये केस मिलेगा, क्या केस, ऊपर हमारी स्मॉल संख्या हो, नीचे हमारी लार्ज संख्या हो, तो अब आपको किस तरीके से इसको एक बार में डायरेक्टली लिखेंगे। तो अब आपको पता है, आप अभी दशमलव भूल जाइए। अब आपको पता है कि जब आप 25 से 125 को काटेंगे तो आपका आंसर जो है 5 आएगा। ये आपको अच्छे से पता है, दशमलव भी भूल जाइए। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जो है 2 अंक पे दशमलव लगा है, नीचे 1 अंक पे लगा है। तो इसका डिफरेंस ले लीजिए, 2 - 1, ठीक। तो ये आ जाएगा 1। जब 1 आ जाएगा तो 1 अंक पर हम दशमलव लगा देंगे, अर्थात दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा 0.5। आप इसको बेसिक से भी देखिए, करके देखिए, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 1.25 लिखा हुआ है तो आप इसको 125 और इधर पे 2.25 लिखा हुआ है तो इधर पे 2 अंक बाद है तो यहाँ पर आप 100 लिखेंगे, यहाँ पर आप 10 लिखेंगे, ठीक। ये इससे कट जाएगा। इसके बाद ये हमारा 25 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये आपका आ गया 1/2 और 1/2 का मतलब वही 0.5। वही चीज़ तो यहाँ लिखी हुई है, वही चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप देखिए कितनी आसानी से इस सब चीज़ को टैकल कर पाए। देखिए अब मैं आपको ढेर सारे एग्जाम्पल इसी कॉन्सेप्ट पे बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने ऊपर स्मॉल वाला और नीचे लार्ज वाला बताया। इसमें करना कुछ नहीं है आपको, काटने पे आप पहले दशमलव आप भूल जाइए, जितना आपको डिवाइड करने पे जितना आपकी संख्या है उतना आप लिख दीजिए। इसके बाद दोनों संख्याओं का जितने डिजिट बाद दशमलव के बाद जितने डिजिट है उनका डिफरेंस ले लीजिए और उतने डिजिट के बाद वहाँ पर दशमलव लगा लीजिए, आपका एक बार में सवाल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए और एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए लिखा हुआ है 0.125, ठीक, और यहाँ पर लिखा है 2.5, ठीक। ये आपका लिखा हुआ है। अब आप इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये वाली मैंने बताया कि ये आपकी लार्ज होनी चाहिए और ये वाली आपकी मैंने बताया स्मॉल होनी चाहिए, तभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया तभी लगेगा। अभी जब लार्ज जब ऊपर वाली होगी, नीचे वाली स्मॉल होगी, तब किस तरीके से करेंगे वो भी बताऊंगा। पहले इसको अच्छे समझिए कि जब अंश जो है हमारा स्मॉल होगा और हर जो हमारा लार्ज होगा तब किस तरीके से करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इसको काटने के बाद सीधा से आपको पता है कि 25 × 5 = 125 होगा, 5 आएगा। अब इसके बाद देखिए
देखिए डिजिट के दशमलव के बाद 3 डिजिट हैं, इसमें दशमलव के बाद 1 डिजिट है, तो इसका आप डिफरेंस लगा लेंगे तो 3 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, अर्थात दशमलव के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। तो यहां पर आप जो है दशमलव के बाद 2 डिजिट बना देंगे, अर्थात दशमलव के बाद देखिए आपने 0 और लगा दिया तो 2 डिजिट हो गई, यही इसका आंसर हो गया। बेसिक से करके देखिएगा, इतना ही आएगा। ठीक, अब कुछ लोगों को अगर यहाँ पर पहचानने में दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर डिजिट कौन सी बड़ी है, तो इसमें तो देखिए आपको डायरेक्टली दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ये लिखा, मान लीजिए मैंने ये लिखा यहाँ पर एग्जांपल, तो 0 0 125, ठीक, इसके बाद मैंने ये लिखा यहाँ पर ठीक, मैंने ये लिखा। अब यहाँ पर अब आपको पहचानने में कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी, वैसे तो कुछ लोग देखिए बहुत आसानी से पहचान गए होंगे कि ऊपर की संख्या ही स्मॉल है, नीचे की संख्या ही लार्ज है, लेकिन अगर किसी को समस्या आ रही है तो ये देख लीजिएगा कि दशमलव के बाद जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगी वो संख्या स्मॉल होगी, और दशमलव के बाद जिसमें जो है हमारी कम डिजिट होंगी वो संख्या हमारी जो लार्ज होगी। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, या फिर सीधा सीधा आपको देखिए समझ में देख के आ ही रहा होगा कि कौन सी संख्या दशमलव के बाद जिसमें ज़्यादा डिजिट वो संख्या उतनी ही स्मॉल होती चली जाएगी। तो अब आपने ये चीज समझ ली। अब देखिए अब आपका ये दशमलव लगा हुआ है, जब आप स्मॉल लार्ज का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, 6, और दशमलव के बाद कितनी डिजिट है यहाँ पर 2, 6 में से 2 गया हमारा, कितना आया 4, मतलब अर्थात दशमलव के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए। तो आपको ये पता है कि इसको काटने के बाद जब 25 से 125 काटेंगे तो आंसर तो 5 ही आएगा, लेकिन दशमलव के बाद हमें 4 डिजिट भी चाहिए, तो 5 के पहले 3 जीरो और लगा लेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, दशमलव के बाद 4 डिजिट, भाई 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा ना, तो दशमलव के बाद 4 डिजिट, ये आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, 1-2 और अच्छे समझ में आएगा, और एग्जाम्पल देख लीजिए 1-2 और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है 0. ये लिखा हुआ है 0.125, ठीक, इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर 2.5, ठीक। अब आप इसको किस तरीके से करेंगे, तो आपको पता है 25 से 125 काटेंगे 5 आएगा, इधर दशमलव के बाद 5 डिजिट तो 5, और इधर पे 1 डिजिट, तो मतलब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। भाई ऊपर 5 डिजिट हैं और नीचे दशमलव के बाद 1 डिजिट है, तो 5 में से 1 घटाएंगे, डिफरेंस लेंगे तो 4 आएगा ना। तो दशमलव के बाद आपको कितने जीरो लगाने पड़ेंगे यहाँ पर 4 डिजिट बनाने के लिए, 3 जीरो और लगाने पड़ेंगे। एक बार में आप इस तरीके से समझ पाएंगे, तो अब आपको डायरेक्टली समझ में आएगा कि इसका आंसर जो है आपको देखिए संख्याएं पेपर में इस तरीके से ही दी जाती है जो डायरेक्टली कटें। दिक्कत आती है हमें दशमलव लगाने में, तो उसके लिए हम 100 का गुणा ऊपर फिर नीचे 1000 गुणा इस तरीके दशमलव के अकॉर्डिंग करवाते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना होगा कि इस तरीके से लार्ज और स्मॉल वाले को हम कर सकते हैं। लेकिन अब यहीं पर केस अगर उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब कि ऊपर अगर लार्ज संख्या आ जाए, ऊपर अगर हमारी लार्ज संख्या आ जाए और नीचे हमारी अगर स्मॉल संख्या आ जाए, तब हम किस तरीके से करेंगे। तब अब देखिए यही केस अगर बिल्कुल रिवर्स हो जाए, ऊपर हमारी लार्ज संख्या आ जाए और नीचे हमारी स्मॉल संख्या है, तब किस तरीके से करेंगे। ऊपर मान लीजिए हमारी संख्या आ गई 1.25, ठीक, और नीचे आ गया 0.25, ठीक। तो अब आप सभी देख पा रहे होंगे कि ऊपर जो है हमारी ये लार्ज संख्या है, नीचे सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारी स्मॉल संख्या है। ये चीज आप अच्छे समझ गए। तो उस कॉन्सेप्ट का देखिए बिल्कुल रिवर्स है। तो अब आपको ध्यान ये देना है कि आपको सिंपल से पता है 25 से 125 को काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा ये आप 5 आएगा, 25 पंचे 125, 5 आएगा। अब दशमलव की बात मैंने आपको बताई, तो यहाँ पर देखिए दशमलव, यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी डिजिट, 2 डिजिट, यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी डिजिट, 2 डिजिट, दोनों जगह सेम डिजिट। तो 2 इधर आया, 2 का 2 में से डिफरेंस ले लेंगे तो 0 आ गया, अर्थात आंसर जो यही हो जाएगा, आंसर जो यही हो जाएगा। आप इसको बेसिक से करके देखेंगे तो 2 अंक पे तो उधर भी 100 इधर भी 100 और उसका 100 कट जाएगा, 25 पंचे 125, आंसर यही आ जाएगा। ठीक, ये तो डिफरेंस आपका 0 आ गया। मान लीजिए अगर डिफरेंस, अभी जो मैं अगला सवाल बताऊंगा, मान लीजिए यहाँ पर डिफरेंस 1 आया होता, अगर डिफरेंस 1 आया होता तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा देते, डिफरेंस अगर 2 आया होता तो 2 जीरो बढ़ा देते। किस तरीके से देखिए आएगा वो मैं अब आपको और करके बताता हूँ, तब चीजें आपको और समझ में आएंगी। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे हम 12.5, ठीक, 12.5 लिखा हमने, यहाँ पर लिखा 12.5,
ठीक, ये लिखा, ये संख्या हमने लिखी मान लीजिए। ठीक, अब इसको आपको भाग देना है, इसको आपको भाग देना है। तो आप ये सीधा सा देख पा रहे होंगे कि ऊपर जो है हमारी, देखिए लार्ज संख्या है, ये लार्ज के लिए केस बता रहा हूँ, ये ऊपर लार्ज होगा, नीचे जो है हमारा स्मॉल होगा। ठीक, तो ऊपर आप देख रहे हैं लार्ज संख्या 12.5 लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है 0.025 लिखा हुआ है। तो अब आपको पता है कि इसका आंसर जो है 25 से जब हम 125 को काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर तो आपका 5 ही आएगा। ठीक, ये आपको अच्छे से पता है। लेकिन अब आपको जो है डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस अब आपको ये मैटर नहीं करता कि माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, मेन आपको डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस देखिए, दशमलव के बाद कितनी डिजिट, 3 डिजिट, दशमलव के बाद कितनी डिजिट, 1 डिजिट, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा डिफरेंस जो है हमारा 2 आ जाएगा। ठीक, डिफरेंस आ गया हमारा 2, ये 2 डिफरेंस आ गया, तो 5 के बाद उतने ही 0 बढ़ा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप देखिए बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं। जैसे ये 12.5 लिखा है तो इसको इस तरीके से लिखिए, इसको इस तरीके से लिखिए, इसके बाद यहाँ पर 10 लगाइए और नीचे कितने अंक बाद, 3 अंक बाद। तो इस तरीके से ही तो आप बेसिक से लिख के करते हो। जब बेसिक से आप इसको लिख को करोगे तो 1 0 से 1 0 को काटोगे, 25 से काटोगे 5 आएगा और ये आपका 500 आ जाएगा। लेकिन बेसिक से आप इतना क्यों करो जब आपको डायरेक्ट एक लाइन में आंसर मिल रहा है। ठीक, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे जो मैंने आपको बताई। 1-2 एग्जाम्पल और बताता हूं और ये एग्जाम्पल बताने के बाद फिर क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, तो आज हमने ये न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की चर्चा को पूरी अच्छी तरीके से समाप्त कर लिया। ठीक, अब हम अगली क्लास में अपने स्क्वायर की बात करेंगे, फिर स्क्वायर रूट की बात करेंगे, इसी तरह क्यूब की बात करेंगे, क्यूब रूट की बात करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल आपको डराने वाला लिखते हैं, जो देख के पेपर में आपको डर लगेगा और आप उस सवाल को करने में या तो करेंगे नहीं या समय बहुत ज़्यादा ले लेंगे। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक, इसके बाद 0 0 0 0 0 0, ठीक, 0 0 2 3 4 5 6 7 7, ठीक, ये सवाल मान लीजिए पेपर में आपके आ गया। ठीक, तो अब आप देखिए समझ किस तरीके से पा रहे होंगे, समझ किस तरीके से पा रहे होंगे। अब देखिए यहां पर देखिए दशमलव के बाद जो है डिजिट हमारी ज्यादा है, डिजिट हमारी जब ज्यादा है दशमलव के बाद तो संख्या कौन सी छोटी हो गई, ये हमारी जो है संख्या छोटी हो गई। दशमलव के बाद डिजिट इसमें ज्यादा है और इसमें दशमलव के बाद डिजिट जो है कम है, तो ये संख्या हमारी बड़ी हो गई। तो इस तरीके से जब ऊपर अंश में बड़ा हो, नीचे हर जब हमारा छोटा हो, तो किस तरीके से करते हैं। तो हमको ये पता है 25 से 125 को काटने पर तो हमारा 5 ही आना है। ठीक, अब मैंने आपको बताया था इनका डिफरेंस। तो दशमलव के बाद देखिए 6 डिजिट और इसमें दशमलव के बाद देखिए 9 डिजिट, तो आप इसमें से 9 में से 6 का सीधा सीधा डिफरेंस निकाल देंगे, तो ये आएगा 3 आया, तो 5 के बाद आप 3 0 लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 5 के बाद आप 3 0 लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक देखिए एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए लिखा है 0.000125, ठीक, और ये लिखा है 0.0000025। ठीक, तो आप ये देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, और यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर दशमलव के बाद किस में ज़्यादा डिजिट है, इसमें ज़्यादा डिजिट है, नीचे वाली हर में, तो ये हमारी छोटी हो जाएगी, ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये आपको सबसे पहले चेक करना है। जब आपने चेक कर लिया तो 25 से जब 125 काटेंगे तो आपको पता है 5 ही आना है। अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये हमारी नीचे 6 है, ऊपर 5 है, 5 में से 6 में से 5 का आप डिफरेंस लेंगे, सीधा सीधा 1 आएगा, तो 5 के बाद 1 0 बढ़ा देंगे, सीधा सीधा आपको 50 ही आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज की क्लास में डिवीजन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो भी मल्टीप्लिकेशन में आपके डाउट रह गए थे और जो मैंने नई चीजें बताई मल्टीप्लिकेशन है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कि अब हम इन चीजों का इंप्लीमेंटेशन, जब अभी आगे वाले हम अपने सिंप्लीफिकेशन के सवाल करेंगे उसमें हम इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, तब आप देखेंगे आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो जाएगी, बस आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छे से किए होंगे तब। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज की क्लास अच्छे से पसंद आएगी और सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी को कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या फिर मेरे पर्सनल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर एक बार देख लीजिए, जिसको अगर नहीं पता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 89 57 37 55 45।
ठीक, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं, या फिर जो यूपीटेट और सुपरटेट के ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, वो मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, एंट्री यूपीटेट और एंट्री सुपरटेट लिखकर मैं उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा, जिसमें समय समय पर उनको सारी जानकारियां, नोट्स और जो भी चीज़ें वीडियो रिलेटेड प्रोवाइड करूंगा क्लास रिलेटेड, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। बस आपसे यही चलते चलते आपसे यही कहना है कि अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अपने टीचर को हमेशा सपोर्ट करें, जिससे कि हम भी आपके लिए लगातार प्रोत्साहित हो, मोटिवेट हो और आपकी कक्षाएं लगातार कंटिन्यू इसी तरह हम आपको प्रोवाइड करने के लिए सक्षम रहें। हम देखिए होता क्या, सिंपल मैं बता दूं, आप जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं ना, तो आपके कमेंट को देखकर मुझे बस ये लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अगर आपके लिए, तो आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, पढ़ के आप उस चीज़ के लिए हमारे लिए कमेंट कर रहे हैं, तो हम भी ऊर्जा से बिल्कुल भर जाते हैं और हमें फिर आगे के लिए आपके लिए और मेहनत करने का मन करता है कि मैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊं, जिससे आप जो है पहली बार में ही परीक्षा पास कर चुके। और बिल्कुल ये मन में ठान लीजिए कि ये इतने बेसिक से देखिए और बिल्कुल निःशुल्क कोई पूरे YouTube में आपको नहीं पढ़ाएगा। YouTube के देखिए सबसे बड़ी कमी यही है कि पूरे YouTube में कहीं पर भी सिस्टमैटिक तरीके से एक जगह कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से एक जगह पे कंटेंट और बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूं। इसलिए बस कहना यही है कि टीचर को आप जितना ज्यादा अपने सपोर्ट करेंगे, टीचर आपके लिए लगातार उतनी ही मेहनत ज्यादा करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।